नमस्कार, द हिंदी हब में आप सभी का स्वागत है। हम अभी आ गए हैं नया रास्ता के 10वें अध्याय पर। 9वें अध्याय तक हमने देखा नीलिमा की शादी मेरठ में रहने वाले सुरेंद्र जी के साथ हो गई है। नीलिमा की शादी में ही मेरठ के आए हुए अमित से नीलू की मुलाकात होती है, लेकिन कोई बातचीत नहीं होती है। तो आगे देखते हैं। अब मेरठ वापस आ चुकी है मीनू। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। मेरठ पहुंचने पर मीनू को पता चलता है कि कॉलेज का वार्षिकोत्सव का स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा, यानी कि एनुअल फंक्शन मनाया जाना है। हॉस्टल रोल थे और हर तरह का कार्यक्रम होने वाला था, जैसे कि सामूहिक नृत्य यानी ग्रुप डांस, गीत यानी सिंगिंग, नाटक यानी ड्रामा। इस तरह सब कुछ तैयारियां चल रही थी। हॉस्टल में मीनू को देखकर उसकी सारी सहेलियां ने उसे घेर लिया और एक बार क्योंकि माया के सामने मीनू ने बातों बातों में बताया था कि मीनू ने कथक सीखा हुआ है। ठीक है, तो सब लोग चाह रहे थे कि मीनू जो है इस वार्षिक उत्सव में अपना कथक नृत्य पेश करे। मीनू ने कथक जो है वो बचपन में सीखा था और शुरू से ही स्कूल में, फिर बड़े होने पर कॉलेज में नृत्य प्रस्तुत करती रही और उसे नृत्य बहुत पसंद भी था और उसे नृत्य में कई पुरस्कार भी मिले थे। सभी लड़कियों ने उसे घेरा और सबने कहा कि तुम नृत्य करने के लिए मना नहीं करो और तुम मान जाओ। यद्यपि वह अब इन सब बातों में विशेष रुचि नहीं रखती थी। अब क्योंकि वकील बनने की पूरी कोशिश कर रही थी, तो अब उसे सिंगिंग, डांसिंग, ये सब चीज़ों में खास रुचि नहीं थी। अभी तो उसके लिए सिर्फ एक ही उसके लिए उद्देश्य था, उसका ध्येय एक ही था कि बस उसे परिश्रम करना है। और अब नीलिमा की शादी में गई थी तो 3 दिन उसकी ऑलरेडी उसकी पढ़ाई जो थी वो ख़राब हुई थी, इसलिए वो नहीं चाह रही थी कि कुछ करे। और वो इतना ट्रैवलिंग यानी यात्रा के कारण उसके चेहरे पे थकान भी दिख रही थी। उसने अपना सामान उठाया और कमरे में चली गई और लेट गई। लेटे लेटे वह फिर से पुरानी बातें याद करने लगी कि उसने कैसे शुरू शुरू में कथक सीखा था, कथक में उसे रुचि थी और मीरापुर में कोई कथक सिखाने वाला कोई अध्यापक नहीं था, लेकिन नया नया कोई स्कूल खुला था कथक सिखाने के लिए, तब वो बहुत खुश हो गई थी। सबसे पहले मीनू ने अपने स्कूल पहुंची थी और बाद में और भी नृत्य में रुचि रखने वाली लड़कियां आने लगी थी उस स्कूल में। सबसे पहला एडमिशन मीनू ने लिया था नृत्य सीखने के लिए। पहले दिन जब गुरुजी ने नृत्य के लिए पैर चलाने सिखाए तो उसे याद आ रहा था कि उसके पैरों में बहुत तेज़ दर्द हुआ था और उसने बहुत देर तक पैर चलाने का घर आकर अभ्यास किया था। आशा और रोहित उस समय बहुत छोटे थे। वे बहुत बहुत देर तक मीनू को पैर चलाते देखते रहते, परंतु उन्हें समझ ही नहीं आता कि नृत्य कैसा है जहाँ सिर्फ पैर चलाने, हाथ नहीं। अगले दिन जब वो स्कूल गई तो लड़कियों ने तबले की धुन पर पैर चलाने शुरू किए। मीनू के पैर ही सही ताल पर व सही ढंग से चल रहे थे। गुरुजी ने दूसरे दिन ही मीनू की प्रशंसा की थी। तो देखिए अभ्यास करने से कितना फ़ायदा होता है। वो पूरा अभ्यास करके गई तो दूसरे तीसरे दिन ही उसे पूरे अच्छे से तबले की जो धुन थी उस पर वो प्रॉपर सही तरीके से नृत्य करना सीख गई। हर कार्य में मीनू की प्रतिभा मुखरित हो उठती, मतलब उसकी जो प्रतिभा थी, उसके अंदर जो गुण थे वो सबके सामने आने लगते थे। और क्योंकि वो हर काम को लगन से करती थी, ये भी उसके पात्र परिचय या चरित्र चित्रण में आता है। कथक नृत्य में उसने पूरी रुचि दिखाई। 2 वर्ष में उसने नृत्य में निपुण हो गई वो, मतलब उसे बहुत अच्छे से नृत्य कथक आने लगा और वो स्कूल में निरंतर नृत्य करती और उसलिए इसका अभ्यास बना रहता। एक दिन की बात है जब कक्षा 10 में पढ़ती थी, जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं। उसके स्कूल में वार्षिक उत्सव था, एनुअल फंक्शन था। मीनू की अध्यापिका ने उससे कहा, टीचर ने कहा कि तुम अपना कथक नृत्य पेश करो। उस समय मीनू में कितना उत्साह था, कितनी प्रसन्न हुई थी वो कि उसे स्टेज पर नृत्य करने मिलेगा। वो बहुत खुश हो गई। छुट्टी के बाद जब वो घर पहुंची थी तब उसने प्रसन्न मुद्रा में, मतलब बहुत खुश होकर मम्मी से कहा था कि माँ जल्दी से मुझे खाना दो और फिर क्योंकि मुझे कथक नृत्य का अभ्यास करना है। माँ ने पूछा था कि कहाँ करना है तुम्हें ये नृत्य? तो मीनू ने कहा था, माँ 4 दिन के बाद हमारे स्कूल में वार्षिक उत्सव है और टीचर ने, अध्यापिका ने मुझे कहा है कथक नृत्य पेश करने के लिए। तो उसने कहा था, उसकी माँ ने, कि तुम्हारी तो हाई स्कूल यानी 10वीं की परीक्षा है, तुम्हें अपनी परीक्षा पे ध्यान देना चाहिए। मीनू ने कहा कि मुझे मालूम है। ऐसा कहकर वो अपने कमरे में जाकर नृत्य का अभ्यास। बाद जब मीनू को नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करना था, सुबह से ही वो बहुत उल्लास में थी, बहुत खुश थी। उसने अलमारी से माँ की सारी साड़ियाँ देखी और
जरी के काम वाले हरे रंग की उसने साड़ी पसंद की। नृत्य के लिए वो तैयार हुई और माँ ने भी उसे बोला कि ठीक है तुम अच्छे से करो। जैसे ही नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए उसका नाम बोला गया, उसके हृदय की धड़कन तेज़ हो गई। फिर भी एक उमंग थी उसके मन में और नृत्य करते समय उसके पैरों की ताल व हाथों की थिरकन विशेष तौर पर देखने योग्य थी। उसके बाद उसने जो नृत्य पेश किया उससे जो लोग थे वहाँ देख रहे थे वो ढेर सारी तालियां बजाने लगे और हर कोई उसकी प्रशंसा करने लगा, तारीफ़ें करने लगा। और उसे भी, मीनू को भी बहुत खुशी हुई। विशेष प्रसन्नता उसे तब हुई, यहाँ एक प्रश्न आता है कि विशेष प्रसन्नता उसे कब हुई, तो जब वहाँ मुख्य अतिथि ने उसे पुरस्कार देते समय उसकी प्रशंसा की। मुख्य अतिथि जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने उसे पुरस्कार भी दिया मीनू को और उसकी तारीफ भी की। और वहाँ पास में जो उसकी अध्यापिका खड़ी थी उन्होंने मुख्य अतिथि को बताया कि ये जो मीनू है वो हर काम में कुशल है और पढ़ाई में भी हमेशा प्रथम आती है। ये सुनकर तो मीनू बहुत खुश हो गई थी और घर पहुँचते ही उसने वो पुरस्कार माँ को दिखाया था। इस तरह से जब वो अपने पुराने दिनों को याद करी तभी उसे कमरे में माया आ गई और माया ने आकर कहा कि तुम्हारी सहेली की शादी थी, सब कैसा रहा? तो तुमने तो बहुत मस्ती की होगी। तो मीनू ने सिर्फ हाँ कह दिया, बस ऐसे ही। उसने कहा आओ बैठो मीनू माया, ऐसा मीनू ने कहा। माया कुछ देर तक मीनू के पास बैठी, बहुत सारी हंसी मजाक की बातें की। मीनू की थकान अब उतर चुकी थी। उसने अपना मुंह धोया और पढ़ने के लिए बैठ गई। 10 दिन के बाद कॉलेज का एनुअल फंक्शन यानी वार्षिकोत्सव था और हॉस्टल में बहुत चहल पहल थी, सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। एक दिन माया ने मीनू से कहा, मीनू कथक का तो तुम्हें अच्छा अभ्यास होगा, फिर एक दो बार तुम करके देख लो, मतलब एक बार रियाज प्रैक्टिस कर लो। तब मीनू को लगा कि कथक नृत्य किए हुए उसे तो कई महीने हो गए हैं, इसलिए उसे 3-4 बार नृत्य का अभ्यास तो करना ही होगा। उस दिन वो थकी हुई थी, फिर हॉस्टल में नृत्य की संगत करने के लिए तबला और हारमोनियम भी नहीं था, इसलिए उसने निश्चय किया कि वो हॉस्टल में नहीं, अब कॉलेज जाएगी तो कॉलेज में ही वो इसका अभ्यास कर लेगी। 4 दिन बाद मीनू ने कॉलेज में ही नृत्य का अभ्यास, 4 दिन तक उसने कॉलेज में अभ्यास किया। सोमवार का दिन था और मंगलवार को वार्षिक उत्सव मनाया जाने वाला था। सभी में बहुत जोश था। एक कमरे में मीनू भी अपने नृत्य का अभ्यास कर रही थी, उसकी कुछ सहेलियां वहीं बैठी हुई उसका नृत्य देख रही थी। तभी चपरासी आया, उसने दरवाज़ा खटखटाया। मीनू के नाम मीरापुर से एक टेलीग्राम आया। देखिए टेलीग्राम उस ज़माने में जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे, टेलीग्राम आता था तब सबको एक तरह से लगता था कि कोई बुरी खबर है। टेलीग्राम का नाम, गति उसकी जो तेज़ हो गई और मीनू घबरा गई। उसने कहा अभी तो मैं आई थी, नीलिमा की शादी में मीरापुर गई थी, क्या हो गया होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने टेलीग्राम लिया, उसके हाथ काँप रहे थे, उसे डर लग रहा था कि कहाँ क्या हो गया। उसने झटपट वो तार खोला। टेलीग्राम को हिंदी में तार कहते हैं। उसमें लिखा था, उसमें सिर्फ कुछ शब्दों के लिए ही परमिशन यानी वो होती है कि कुछ शब्द ही आप लिख सकते हैं, एक लाइन, एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस, उस हिसाब से पैसे लिए जाते थे। तो उसमें लिखा था फादर इल कम सून, पिताजी बीमार है, जल्दी आ जाओ। ये पढ़कर तो नीली जो मीनू है उसका दिल काँप गया। उसको लगा कि ऐसी क्या बीमारी हुई है मेरे पिताजी को जो उन्होंने मुझे जल्दी मीरापुर बुलाया है। उन्होंने कहा पापा की थोड़ी बहुत तो तबीयत खराब होती तो वो मुझे ऐसे नहीं बुलाते, कुछ बड़ी बात हो गई है। शाम के 6 बजे थे, वो वहाँ से खड़ी हुई और अपने हॉस्टल पहुँची। जैसे ही वो अपने कमरे में गई, माया ने उसको उदास चेहरा देखा और पूछा उसको कि शायद उसकी तबीयत ख़राब होगी। मीनू को बैग में कपड़े लगाते हुए देख माया ने पूछ लिया, अरे क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? मीनू ने कहा कि मैं मीरापुर जा रही हूँ, अभी अभी टेलीग्राम आया है, पिताजी बीमार है और मुझे जल्दी बुलाया है। तो उसने कहा ऐसा करो, अभी तो रात हो गई है, इतनी रात में तुम्हारा अकेले नहीं है, रास्ता भी ख़राब होगा, तुम सुबह चली जाना। फिर मीनू को लगा हाँ अभी रात तो हो गई है, लेकिन 1 मिनट भी यहाँ रुकना संभव नहीं है। मीनू ने अपना बैग कंधे में रखते हुए कहा। जैसे ही मीनू ने खिड़की से बाहर झांका, बहुत अंधेरा था और उसे डर भी लगने लगा। फिर उसने बैग कंधे से नीचे उतार दिया, पलंग पर जाकर लेट गई। उसका मन पिताजी से मिलने के लिए बेचैन हो उठा।
काश उसके पंख होते तो वो आज उड़कर अपने पापा के पास, पिताजी के पास पहुंच जाती। इस समय उसकी दशा पिंजरे में बंद एक पक्षी की तरह थी। उसके हृदय में उड़ जाने की छटपटाहट सी थी। एक परतंत्र पक्षी के समान अपनी स्थिति जानकर उसकी आंखों में आंसू हो गए। परतंत्र यानी गुलाम। रात भर वो बेचैनी में करवट बदलती रही। बहुत सारे विचार, बुरे विचार ही ज़्यादा आते हैं यहाँ, अच्छे बुरे विचार सब उसके मन में आ रहे थे और वो और बेचैन हो रही थी। बस उसे लग रहा था जल्दी से सुबह हो और वह एक स्वतंत्र पक्षी की तरह अपने घर जा सके। तो ये 10वां अध्याय हमारा आज ख़त्म हो गया। अगली वीडियो में आपके लिए होगा 11वां अध्याय। तो द हिंदी हब से मैं पायल आपसे विदा लेती हूँ। अभ्यास करते रहिएगा। नमस्कार।